नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह इस पृथ्वी के माने जाते हैं। बृहद मतलब बड़ा, यानी कि सौर मंडल के सबसे जो बड़े ग्रह हैं वो बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति जो चीजें देते हैं वो बृहद देते हैं, बड़ा देते हैं। यदि अच्छा करेंगे तो बहुत बड़े रूप में, और यदि नुकसान भी करेंगे तो बहुत बड़े रूप में नुकसान भी करते हैं। बृहस्पति किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि पीड़ित हो तो इंटेस्टाइनल कैंसर देते हैं, यानी आंतों में जो कैंसर होता है वो बृहस्पति की वजह से होता है। लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है वो बृहस्पति देते हैं। सांसों की प्रॉब्लम देते हैं। उसके अलावा बृहस्पति जो है फेफड़े की खराबी भी बृहस्पति देते हैं। हालांकि चंद्रमा से भी देखा जाता है, लेकिन बृहस्पति का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। विशेष तौर पे जो सांस की प्रॉब्लम है वो भी बृहस्पति से ही हम देखते हैं। तो बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो जिंदगी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन यदि खराब है कुंडली में तो आपको खराब फल देंगे। अब बृहस्पति जो है इस साल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति इस साल एक राशि में से दूसरी राशि में जाएंगे और दूसरे से फिर तीसरी राशि में भी जाएंगे। यानी कि बृहस्पति की जो स्थिति इस वर्ष है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति इसके पहले 2018 से लेकर 2022 तक जो है वो अतिचारी स्थिति में थे, और बृहस्पति की अतिचारी स्थिति को बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के मत में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो इसका परिणाम जो है वो अशुभ ही देखने को मिलता है। और 2018 से 22 तक आप देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कोरोना ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों को एक जगह बंद कर दिया। जो सोचते थे कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है, उनको इस बात का एहसास दिला दिया कि तुम्हारे बिना भी ये पृथ्वी चल सकती है। तो इतने महत्वपूर्ण जो है बृहस्पति का परिवर्तन ये वाला है, और अतिचारी हैं। और बृहस्पति पिछले बार सिर्फ 18 से लेकर 22 तक अतिचारी थे, और पूरे विश्व को उन्होंने ऑनलाइन एक नया प्लेटफॉर्म दिया, ऑनलाइन। और सारे लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे, जो व्यक्ति जो एक मतलब आम, मैं किसी की यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ, किसी की ऊंचाई और नीचाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाले, एक वैन चलाने वाले ने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीख लिया, और पूरे पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से पूरा बदल गया। तो बृहस्पति की सिर्फ अतिचारी स्थिति यहाँ पे 4 साल थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला गंभीर है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है इस बार 8 साल के लिए अतिचारी होंगे, यानी 2025 14 मई 2025 रात को 11:20 पर बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि को छोड़ करके और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कैसे करेंगे? अतिचारी होकर के। और कब तक रहेंगे? तो 14 मई 2033 तक, 33 तक। तो 4 सालों में जब बृहस्पति ने पूरे विश्व की ऐसी एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा नक्शा बदल दिया, तो 8 साल के लिए बृहस्पति जब अतिचारी होकर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। और साथ ही साथ मैंने 29 से जो आपको मार्च की वीडियो बना के मैंने बताया था, जाके आप मेरे चैनल पर जैसे देख सकते हैं कि शनि राहु और इन सब की युति का। तो बृहस्पति का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति जो 8 साल के लिए अतिचारी होंगे तो पूरे देश के स्थितियों को बदल के रख देंगे। बृहस्पति 14 मई को रात को 11:20 पर मिथुन राशि में जाएंगे, अतिचारी होकर। अतिचारी मतलब उनकी गति बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत तीव्र गति से चलेंगे। एक राशि का जो मान होता है वो 30 डिग्री होता है, और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, यानी कि 30 डिग्री चलने के लिए 1 वर्ष का समय लेते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे 18 अक्टूबर 2025 को ही मिथुन राशि को छोड़ करके और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सोचिए, जो 1 साल में जो ग्रह अपनी राशि को बदलता है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि सिर्फ 5 महीने में ही इतनी स्पीड में चलेंगे कि वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सोचिए कि क्या परिणाम इसका देखने को मिल सकता है हमें। मैं इसके पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 2025 में यदि आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, कहीं
इंजॉयमेंट करने का, कहीं टूर करने का, तो बचिए। 2025, 26, 27 तक बचिए। बाहर जो घूमने जाने के लिए या बाहर कहीं टूरिस्ट आप यात्रा पे जा रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने है कि पहलगाम की स्थिति आपने देखी कश्मीर की, तो बचिए। अनावश्यक यात्राओं से बचना ही हमारे लिए इस समय अच्छा है। भगवान के शरण में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि हरि शरणागति व्यक्तियों की हमेशा हरि रक्षा करते हैं। तो हरि के शरण में रहिए। अब आइए अपने मुख्य विषय पे आते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है 2025 में 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई से लेके 18 मई तक जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 18 अक्टूबर से जो है और दिसंबर कितने तारीख तक मैं आपको बता देता हूं, 5 दिसंबर 2025 तक जो है वो कहां रहेंगे, कर्क राशि में, और वापस फिर वक्री होकर के और मिथुन राशि में आएंगे। तो देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, वृष से मिथुन में, मिथुन से कर्क में और कर्क से वापस फिर मिथुन में। और 2033 तक तो इनकी स्थिति रहने वाली है। एक बहुत ही जो है सावधान रहने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि सभी को नुकसान होगा, कुछ राशि वालों को लाभ भी होगा। किनको फायदा किनको नुकसान होगा, राशि के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। और किन 3 राशि वालों को बहुत लाभ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब बृहस्पति जब अतिचारी होकर के और जब गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो इसका क्या परिणाम होगा जरा ये समझिए। मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध जो है बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है। और मैं कभी भी अपने वीडियो में हमेशा आपको ये बताता हूं कि बुद्धि ज्ञान के बिना अधूरा है और ज्ञान बुद्धि के बिना अधूरा है। तो जब ज्ञान के कारक बृहस्पति जब बुद्धि के घर में आएंगे मिथुन राशि में, तो निस्संदेह जो है अपना अच्छा प्रभाव देंगे। अब मिथुन राशि में एक नक्षत्र पड़ता है आद्रा नक्षत्र, जो है राहु का नक्षत्र। और यदि आपके कुंडली में बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में है या उन व्यक्तियों कुंडली में जिनके कुंडली में बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो ठग बुद्धि हो जाती है। तो जब मिथुन राशि में जब वो आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा वीडियो, क्योंकि यहां जब आएंगे तो आपका दिमाग जो है घूमेगा। क्योंकि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से ग्रहों का बहुत ज्यादा योगदान है। आपकी बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि, ये सारे ग्रहों के चाल पे डिपेंड करता है। तो जब आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति जब आएंगे तो ठग बुद्धि बनाएंगे, आपको स्कैम करने के लिए मजबूर करेंगे। और ऑलरेडी यदि आपके कुंडली में पहले से ही बैठे हैं आद्रा नक्षत्र में, यदि आपके जन्म के समय और इस समय भी यदि आद्रा नक्षत्र में आते हैं, तो बहुत सावधान रहिए। बिना मतलब के हरकतों से बचिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। और बृहस्पति का ये जो परिवर्तन जो होगा 14 मई को, ये अगले 8 सालों में पूरे विश्व का नक्शा बदल देगा। ये मैंने आपको कहा क्या हो इसका फर्क पड़ेगा। तो बृहस्पति जो है वो फाइनेंस के भी कारक हैं, वित्तीय मामलों के, धन के, कोष के कारक है बृहस्पति। तो आर्थिक मंदी देखने को आपको मिलेगा। और ऐसे शेयर बाजार का हालत आप अभी देख ही रहे हैं। मेरे लगभग जितने भी जान पहचान वाले थे उनको मैंने कहा था कि 2025 में संभल के रहना, ज्यादा पैसे मत लगाना, तो बचिए, क्योंकि ये एक प्रकार की जो आर्थिक मंदी हमको दिखाई देगी और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो है वो पूरा विश्व क्राइसिस में पड़ेगा। और मैं आपको एक बता दूं, आप अमेरिका और चाइना में देखिए, माने एक देश दूसरे देश को लड़ाई तो अलग बात है, पहले फाइनेंशियली हरासमेंट करेगा, वित्तीय रूप से जो है नुकसान करेंगे, एक दूसरे पे चोट करेंगे। क्योंकि हमारे देश की यदि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए तो हम ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं, आप अंदर से ही टूट जाएंगे। तो एक दूसरे को फाइनेंशियली जो नुकसान पहुंचाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे को कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो है आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी, हर चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है पूरे विश्व में। सुनामी, आंधी तूफान, भूकंप, आग लग जाना, ये विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। एक देश जो है दूसरे देश से लड़ेंगे, यानी युद्ध की जो है स्थितियां काफी हद तक बन जाएगी। और बृहस्पति चूंकि आप जानते हैं कि लंबी बीमारी देने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति, मैं बोला आपको कि बृहद देते हैं, आपकी जिंदगी में जो भी देंगे वो बड़े रूप में देंगे। तो बृहस्पति कुछ ऐसे बीमारी देंगे जो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन उसका समाधान भी मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो चाहे कितने भी अतिचारी हो जाए, चाहे कितने ही पापग्रह के साथ बैठे, लेकिन हैं तो देवताओं के गुरु। तो कुछ तो
रहम, कुछ तो उनकी मेहरबानी हमारे ऊपर पड़ेगी। तो बीमारियां आएंगी लेकिन उनके जो समाधान भी तुरंत हमको मिल जाएगा। जैसे कोरोना आया लेकिन समाधान भी उसका मिला, तो समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा, हमें समाधान भी मिल जाएगा। तो बृहस्पति का परिवर्तन बहुत सारे परिवर्तन लेके आएगा पूरे देश दुनिया की अगले 8 साल में स्थिति, और एक पूरा जो है मानचित्र पे एक नक्शा ही बदल जाएगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, बाद में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो बृहस्पति जो है धर्म के भी कारक हैं, तो धार्मिक विवाद भी आपको देखने को मिलेगा। धर्म को लेकर के लोग आपस में लड़ेंगे और एक विवाद होगा, दो अलग अलग धर्म के लोगों का आपस में जो है भिड़ाव होगा, और अपने धर्म के प्रति सबका एक अलग दृष्टिकोण हो जाएगा और सब एक अलग तरीके से चलना अपने धर्म को लेकर शुरू करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के भी कारक हैं, यानी धर्म के कारक हैं। तो ये सारे परिवर्तन बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा जो है नुकसान होगा राजनीतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, हर मामले में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि शुभ ग्रह हैं और जो है खास तौर पे फाइनेंस के कारक हैं। तो बहुत ज्यादा यदि आप जो है सक्षम हैं तो थोड़ा धन बचा के रखिए, या नहीं भी हैं तो थोड़ा धन बचा के रखिए, क्योंकि समस्याएं ऐसी आएंगी कि आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी और उस समय आपको परेशानी होगी। तो अपने जो कमाई है उसमें से थोड़ा काट काट के बचाइए ताकि आगे आपके काम आए वो। तो बृहस्पति का परिवर्तन अत्यंतिक ये महत्वपूर्ण है। अब बृहस्पति जो है जो भी देंगे आपको बृहद रूप में देंगे, बड़ा देंगे, चाहे वो अच्छा दें चाहे वो खराब दें। अब बृहस्पति किन राशि वालों के लिए कुछ अच्छा देंगे, आइए बात करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये पूरे विश्व के लिए बताया मैंने कि किसका क्या स्थिति पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे कि जो देश जैसे कि अमेरिका अपने आप को सबसे ताकतवर कहता है, वो उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रह जाएगी। आप देखिए कोरोना काल में ही भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बना लिया। तो हर मामलों में जो देश अपने आप को शक्तिशाली समझता है उसकी शक्ति कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन उसकी शक्ति में कमी आएगी। जो अपने आप को बहुत धुरंधर और समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पर समझते हैं, उनके कहीं ना कहीं उन चीजों में कमी आएगी। मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन जो है वो अच्छा रहने वाला है कुछ मामलों में, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर के और कुंडली के तीसरे भाव से भाग्य भाव को वापस दृष्टि डालेंगे। तो क्या होगा, आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, अचानक धन लाभ के आपके मौके मिलेंगे और धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी। तो यह मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है सेकेंड हाउस में इनका गोचर होगा। धन दौलत सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, धन कमाने के आपको अवसर मिलेंगे, धन में आपकी लगातार वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा, जीवन में खुशियों का आगमन होगा, कुटुंब के साथ यानी परिवार के साथ जो है आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण और लकी राशि कौन सी है, सिंह राशि है। लाभ भाव में गोचर होगा बृहस्पति का, और बृहस्पति तरह तरह के खुशियों में आपके इजाफा करेंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा, अचानक धन कमाने के मौके मिलेंगे आपको। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा और मन चाहा जो है पद आप जो चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, और नए अवसर मिलेंगे, और साथ ही साथ आमदनी में भी वृद्धि होगी, कई प्रकार से धन कमाने के आपको मौके मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया है नौकरी वालों के लिए भी और व्यवसाय वालों के लिए भी। अब अगली जो है महत्वपूर्ण राशि कौन सी है, तुला राशि। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति भाग्य भाव के कारक माने जाते हैं, भाग्य का आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कार्यों में सफलता होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक खुशियां आपकी बढ़ेंगी, संतान से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और पराक्रम में वृद्धि होगी और व्यक्तित्व में आपकी उन्नति होगी। तो ये जो है इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अब किन किन राशि वालों के लिए अच्छा है वो बता दूं आपको। वृषभ राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु के लिए, कुंभ के लिए और मीन के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है ये परिवर्तन बृहस्पति का। लेकिन कर्क राशि के लिए, तुला राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मामलों में अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा परेशानी भी है। तो तुला राशि वालों के लिए मिला जुला मैं कह सकता हूं, और साथ ही साथ जो है आप मान के चलिए कि कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, इनके लिए
बहुत अच्छा नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष के लिए और तुला के लिए जो है आप 80 और 20 मान के चलते, 80% अच्छा और 20% थोड़ा सा खराब। तो ये जो है इन मामलों में थोड़ा जो है आपको ध्यान रखना है। अब यदि बृहस्पति आपके कुंडली में यदि खराब है, मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव अपना बता रहा हूं कि चाहे किसी भी ग्रह की दशा चले, चाहे कोई भी परिवर्तन हो, यदि आप नित्य भगवान की सेवा करते हैं, यदि नित्य भगवान के आप आराधक हैं, और जिस दिन, जैसे मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं मैं क्या करता हूं कि जो दिन है, जैसे सोमवार है, मैं चंद्रमा के मंत्रों का एक माला जाप करता हूं, ओम सोम सोमाय नमः। यदि मंगलवार है तो मंगल के मंत्रों का ओम अंग अंगारकाय नमः। यदि बुध है का दिन है, बुधवार है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः। यदि गुरुवार है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। शुक्र है तो ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। शनिवार है यदि ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनय नमः, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, और ओम केम केतवे नमः। 3 मंत्रों का मैं शनिवार के दिन जाप करता हूं। सूर्य के मंत्रों का मैं नित्य जाप करता हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूं। तो जिस दिन जो दिन है उस ग्रह के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मैं न लगातार ये करता हूं, और साथ ही साथ जो है आपके कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए। कुंडली के मैं प्रत्येक लग्नों के हिसाब से बता रखा हूं, जाके देख सकते हैं आप। देखिए कोई परेशानी आपको आएगी ही नहीं। साथ ही साथ परेशानी आएगी लेकिन समाधान उसको मिल जाएगा आपका। अब ये जो परिवर्तन है इसका शुभ लाभ लेने के लिए आप चाहते हैं यदि सब कुछ अच्छा हो, आपको परेशानी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध को विष्णु स्वरूप भी कहा गया है। तो देवगुरु बृहस्पति का फल लेने के लिए हम केले की जड़ में चना का दाल, गुड़, हल्दी डाल के जल देते हैं। गुरुवार के दिन धूप बत्ती दिखा के पूजा करते हैं। तो बृहस्पति का फल प्राप्त करने के लिए अच्छा भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको बुध का भी फल मिलेगा और बृहस्पति का भी फल मिलेगा। साथ ही साथ जो है आप केले के पेड़ में, मैंने आपको बताया गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़, हल्दी डाल करके और पीतल के लोटे में जल दीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो समय 2033 तक का बहुत ही विकट कहूंगा मैं, और संभल के रहने वाला वही पार पाएगा जो हरि शरणागति होगा। तो यकीन है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें और मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।